क्वेश्चन नंबर 26, चित्र में दिखाई गई स्थिति पर पुनः विचार करें। मान लें कि ऊपर वाले ब्लॉक की ऊपरी सतह पर धनात्मक आवेश कैपिटल Q है तथा आसपास के क्षेत्र में ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक कम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र E है। दोनों ब्लॉकों के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तथा फर्श चिकना है। गुटकों को स्थिर रखते हुए अधिकतम कितना क्षैतिज बल लगाया जा सकता है? संकेत दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र E के कारण कैपिटल Q आवेश पर बल F बराबर QE E की दिशा में लगता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या वही ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से। ये हमने क्या मान लिया स्मॉल m, ये हमने क्या मान लिया स्मॉल m, और यहाँ पर नीचे क्या है कैपिटल M। स्मॉल m और कैपिटल M दिए हुए हैं। यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्र में एक कम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र क्या ऊपर की दिशा में है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है ऊपर की दिशा में है। कितना वैद्युत क्षेत्र है E। इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस द्रव्यमान स्मॉल m पर आवेश कितना है Q, और Q की वजह से ऊपर की दिशा में बल लगता है कितना Q इंटू E। नीचे कितना लगेगा mg, नीचे कितना लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक कितना म्यू दिया हुआ है। यहां पर देखेंगे तो अगर ये म्यू यहां से अगर नॉर्मल निकालें तो QE प्लस नॉर्मल किसके बराबर है mg के। तो यहां से QE प्लस नॉर्मल किसके बराबर है mg के। यहां से नॉर्मल कितना आ जाएगा mg माइनस के QE। अगर यहां से घर्षण बल का मान निकालना है, घर्षण बल कितना म्यू n, म्यू और n कितना mg माइनस के QE। ये घर्षण का मान अधिकतम घर्षण का मान आ गया। ठीक है, ये क्या है इधर पुली से जुड़ा हुआ है, ये भी पुली से जुड़ा हुआ है। इधर पुली में की रस्सी में तनाव कितना T, इधर भी रस्सी में तनाव कितना T। ठीक है, इस पर घर्षण अगर इस पर बल इस दिशा में लग रहा है कितना F, तो देखो इसको इधर खींचेंगे तो इस पर इस दिशा में घर्षण बल लगेगा F, घर्षण बल की दिशा ये हो गई। ठीक है, और इस पर तनाव अगर इधर लग रहा है तो यहां पर घर्षण बल क्या पीछे की दिशा में लगेगा, इस पर घर्षण बल कितना लगेगा F। दोनों घर्षण बल के परिमाण बराबर होंगे। अब हमें क्या करना है F का अधिकतम से अधिकतम मान निकालना है जिससे ये दोनों निकाय स्थिर अवस्था में रहें। तो F का मान यहां से हम क्या कहेंगे, देखो F का मान छोटा होना चाहिए या बराबर हो किसके T प्लस स्मॉल f के, किसके T प्लस स्मॉल f के। यहां से देखेंगे तो यहां से तनाव का मान कम हो घर्षण से तो ये स्थिर रहेगा। तो यहां से तनाव का मान घर्षण के बराबर हो या उससे छोटा हो, किससे घर्षण के। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ये T और ये T कट जाएगा तो यहां से घर्षण F छोटा है या बराबर है कितना 2F के। ठीक, तो ये F छोटा है बराबर है 2, घर्षण बल कितना है म्यू mg माइनस के QE। ठीक, तो F का मुझे अधिकतम मान निकालना है जिससे कि यह स्थिर अवस्था में रही। तो F का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अगर ये F 2 म्यू mg माइनस QE से या तो बराबर है या छोटा है तो अधिकतम मान का बराबर हो जाएगा। तो F मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 म्यू कितना हो जाएगा mg माइनस के QE। ठीक है, ये अधिकतम से अधिकतम बल हम लगा सकते हैं, तब तक निकाय या फिर दोनों ब्लॉक क्या रहेंगे स्थिर अवस्था में रहेंगे। इससे ज्यादा बल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा गतिशील हो जाएंगे।